कभी कभी ना ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपकी सोल की बैटरी निकाल के कहीं शेल्फ पे रख दी हो। ना मोटिवेशन बचा है, ना वाइब्स, बस एक अजीब सी टायर्डनेस चिपकी हुई होती है। और आप सोच रहे हो, मैं ही क्यों? तो पहली बात, इट्स नॉट जस्ट इन योर हेड। ये एनर्जी बर्नआउट रियल होती है। और जब एनर्जी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो फ्यूज उड़ने से पहले उसे क्लेंस कर लेना ज़रूरी होता है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिविनेशन डायरीज, जहां हम मिस्टिकल चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करते, बस रियल टॉक करते हैं। मैं हूं रितिका फ्रॉम मिस्टिकल मंडाला टैरो और आज हम बात करेंगे एनर्जी क्लेंजिंग की। लाइक लिटरली हाउ टू स्टॉप वाइबिंग लाइक अ बर्न्ट वायर एंड स्टार्ट ग्लोइंग अगेन। विल टॉक अबाउट साइंस कि कब आपका एनर्जी सिस्टम ओवरलोडेड हो गया था, कौन सा रिचुअल्स काम करते हैं और कौन से सिर्फ इंस्टाग्राम पे क्यूट लगते हैं, एंड हाउ टू प्रोटेक्ट योर वाइब इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ एनर्जेटिक जंक। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तो ओवरथिंक करती ही नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है क्लेंस करने की, आप एपिसोड के एंड होने तक खुद ही से जला लोगे। लेट्स डाइव इन। सो व्हाट इज एनर्जी एनीवेज? देखो, एनर्जी कोई फैंसी स्पिरिचुअल कंसेप्ट नहीं है। सब कुछ एनर्जी है। आप, मैं, आपके बॉस, आपके एक्स और वो रैंडम अंकल जो बिना वजह इरिटेट कर देते हैं। कभी किसी रूम में एंटर करते ही हैवीनेस फील हुई है, या बिना कुछ बोले समझ गए हो कि सामने वाला अपसेट है? दैट्स नॉट इमेजिनेशन, दैट्स एनर्जी डिटेक्शन मोड ऑन। हम सबका एक एनर्जेटिक फील्ड होती है जो ऑरास के नाम से भी जानी जाती है। ये फील्ड एब्जॉर्ब करती है एनवायरनमेंट से, लोगों से और हमारे खुद के थॉट से। जितना हम अवेयर होंगे अपनी एनर्जी के बारे में, उतना ही ईजिली हम अपने आप को क्लेंस कर पाते हैं। चलो एक क्विक चेकलिस्ट करते हैं। अगर ये साइंस आप फील कर रहे हो तो समझ जाओ, क्लेंजिंग टाइम है आपके लिए। 1. हर वक्त लो एनर्जी फील होना, बिना रीजन के ड्रेन्ड फील करना। 2. मूड स्विंग्स या इरिटेबिलिटी, जैसे फ्यूज बार बार उड़ता हो। 3. ब्रेन फॉग, ओवर थिंकिंग या नींद में डिस्टर्बेंसेस। 4. किसी स्पेसिफिक जगह या इंसान के आसपास जाके अनईजी फील होना। लास्ट वन, फिजिकल साइंस, जैसे हैवीनेस इन चेस्ट, रैंडम हेडेक्स या रेस्टलेसनेस। और हाँ, कभी कभी तो बस गट फीलिंग बोलती है कुछ तो ऑफ है। इस इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। अभी जो भी मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी, ये ज़्यादातर चीज़ें आपको घर पे ही मिल जाएंगी। फर्स्ट, या तो सॉल्ट बाथ या सॉल्ट फुट सोक। इसमें अगर फुल बाथ पॉसिबल नहीं है तो एक बकेट में गर्म पानी डाल दें, उसमें थोड़ा सा सी सॉल्ट या रॉक सॉल्ट मिला लें और थोड़ा सा नीम ऑयल डाल दो। फिर अपने पैरों को सोक कर लो 15 मिनट के लिए। कहानी खत्म। एनर्जी रिफ्रेश शुरू। Salt literally pulls energetic toxins out of your field. Simple but powerful. दूसरा रेमेडी है स्मोक क्लेंजिंग का। इंसेंस या धूप का यूज इंडिया में पुराने जमाने से होता आ रहा है। लाइट सम धूप और सेज और अपने बॉडी के गोल घुमा दो, जैसे नमक घुमाते नजर उतारने का टाइम, बिल्कुल वैसे। विजुलाइज ऑल हैवी एनर्जी मेल्टिंग अवे। तीसरा है साउंड क्लेंजिंग। बेल्स, सिंगिंग बोल्स, क्लैपिंग या बस एक अच्छा मंत्र। साउंड वाइब्रेशंस ब्रेक स्टक एनर्जी। ओम या गायत्री मंत्र भी आप लो वॉल्यूम पे रूम में चला सकते हो। अपना फेवरेट स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट भी चलेगा। इंटेंशन होना चाहिए क्लींजिंग का। नंबर 4, ब्रेथ वर्क प्लस विजुअलाइजेशन। लेट्स डू दिस टुगेदर राइट नाउ। आंखें बंद कर लो एंड टेक डीप ब्रेथ्स इन। नाउ इमेजिन एक वाइट लाइट आपके ऊपर से आ रही है, और जैसे ही आप सांस ले रहे हो, वो वाइट लाइट आपके अंदर भर रही है। अब सांस छोड़ो, और जब आप सांस छोड़ रहे हो, विजुलाइज करो कि सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है, जैसे कि कोई काला धुआं हो। रिपीट दिस 3 टाइम्स। ये 1 मिनट का क्लेंस आप डेली कर सकते हो। नेक्स्ट, नंबर 5,
क्रिस्टल्स फॉर क्लेंजिंग। कुछ बेसिक क्रिस्टल्स जो हर एनर्जी इम्पैथ के पास होनी चाहिए। ब्लैक टोरामलीन शील्ड्स यू लाइक एनर्जेटिक बॉडीगार्ड। क्लियर क्वार्ट्ज amplifies your natural energy. Selenite, no need to cleanse it, it cleanses you. बस इन्हें पॉकेट में रखो या बेड के पास। नेचर क्लेंजिंग, ग्राउंडिंग, पैर से जमीन को फील करो, प्रेफरेबली मिट्टी, घास या सैंड। ट्री हगिंग, हाँ साउंड्स फनी डजंट इट, पर साइंटिफिकली प्रूवन है कि ट्रीज एब्जॉर्ब नेगेटिविटी। वाटर रिचुअल्स, हाथों को धोते वक्त या शावर लेते वक्त इंटेंशन सेट करो, मुझसे जो भी हैवी एनर्जी चिपकी हुई है अब वो निकल रही है। एनर्जी क्लेंजिंग डजंट हैव टू बी ड्रामेटिक, डेली जेंटल हैबिट से भी शिफ्ट होती है। अब ये सब करते हुए कुछ कॉमन मिस्टेक से बचना ज़रूरी है। जैसे पहले ओवर क्लेंजिंग, हर दूसरे दिन सेज जला रहे हो तो समझ जाओ कि इनर वर्क मिसिंग है। दूसरा, ओनली टूल बेस्ड क्लेंजिंग, क्रिस्टल्स और बाथ सिर्फ सपोर्ट है, रियल शिफ्ट इंटेंशन और सेल्फ अवेयरनेस से होती है। तीसरा, अवॉइडिंग पीपल इंस्टेड ऑफ सेटिंग बाउंड्रीज, वाइब से प्रॉब्लम है या बंदा ही टॉक्सिक है, दोनों में फ़र्क समझना सीखो। कई बार एक्सटर्नल क्लेंस करते हैं पर इंटरनल रिजेंटमेंट रह जाती है। दैट्स लाइक क्लेंजिंग योर फेस बट नेवर ब्रशिंग योर टीथ। तो बस अब जब अगले दिन आपको लगे कि कुछ तो ऑफ है, जैसे किसी ने आपकी वाइब को धो के टांग दिया है, याद रखना आपके पास टूल्स है। सॉल्ट हो या साउंड, क्रिस्टल्स हो या कॉन्शियस ब्रेथ, अपनी एनर्जी का केयर लेना बेसिक हाइजीन जैसा है। जैसे हम रोज नहाते हैं वैसे ही अपनी एनर्जी को भी रोज थोड़ा प्यार चाहिए। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू बी प्रेजेंट। और जब आप अलाइन हो जाते हो तो दुनिया के सबसे टॉक्सिक फ्रीक्वेंसी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे एक और मिसअंडरस्टूड टॉपिक पे, योर बर्थ चार्ट इज नॉट अ पर्सनालिटी ट्रैप। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कोई ज़ोडिएक मीम नहीं है, इट्स अ होल एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट। तब तक के लिए प्रोटेक्ट योर एनर्जी, ग्लो लाइक द दिया यू आर एंड कीप ट्यूनिंग इनटू द डिविनेशन डायरीज। मैं हूँ रितिका, मिलती हूँ अगले एपिसोड में। टिल देन, stay mystical, stay grounded. Have a lovely day.